है कि भारत के अंदर एक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई है शंघाई कोऑपरेशन के हवाले से, उसमें पाकिस्तान और चीन ने ज्वाइन ही नहीं किया। पाकिस्तान का तो पता है आपको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, बल्कि डॉक्टर वो क्या नाम है उनका, अजीत दोवल साहब ने बड़ा पाकिस्तान की बड़ी वहाँ पे बात भी की है जी कि आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं। और होता है या फिर हो सकता है डॉलर किसी चीज से मिलते हो तो वो स्पॉन्सर की जाती है। अजीत डोवाल साहब का भी सारा मेरे ख्याल में जवाब आ जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं। हमारा तो मुल्क के अंदर तो आटा नहीं मिल रहा, स्पॉन्सर किस चीज से करना। अब हमने वो 6 बंदे जमीन लोग कदमों में आके मर चुके हैं। और अब मैं एक दूसरी बात बताना चाहूंगा जिसका जवाब अजीत डोवाल साहब को भी जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटे का थैला 3100 रुपए का, 3100 से 3500 रुपए का। तो एक जान की वैल्यू 3500 रुपया है। तो इमाम और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब, 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि भारत के अंदर एक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई है शंघाई कोऑपरेशन के हवाले से, उसमें पाकिस्तान और चीन ने ज्वाइन ही नहीं किया। पाकिस्तान का तो पता है आपको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, बल्कि डॉक्टर वो क्या नाम है उनका, अजीत दोवल साहब ने बड़ा पाकिस्तान की बड़ी वहाँ पे बात भी की है जी कि आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं और ये वो। दूसरा जो है उसमें पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो अगर हुकूमत नहीं करा रही तो इट मीन्स के पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। और अगर उन्होंने कहा है कि आपने बोल तो दिया पर लिख के ना दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इस तरह तो कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी कह सकती है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन रखने का भी कुछ जो है वो राइट नहीं है। सो हाउ डू यू सी दिस इंटरनल प्रेशर भी हालात ख़राब हो रहे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया, कूल डाउन किया जाए और चीफ जस्टिस की पावर्स को कम करने के लिए भी कानून साजी हो रही है। सो हाउ डू यू सी दिस एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल डिविजन जो है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं जहां से शुरू करना चाहता हूं, बल्कि जो मैं जहां पे आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं, आपके जब वो बात करूंगा तो आपको सारा समझ आ जाएगी। उसमें अजीत डोवाल साहब का भी सारा मेरे ख्याल में जवाब आ जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं। हमारा तो मुल्क के अंदर तो आटा नहीं मिल रहा, स्पॉन्सर किस चीज से करना। अब हमने वो स्पॉन्सर तो फिर किसी चीज से होता है या फिर हो सकता है डॉलर किसी चीज से मिलते हो तो वो स्पॉन्सर की जाती है। आज की मैं बात जो शुरू करना चाहता हूं, आज का दिन मैं 2 खवातीन के नाम करना चाहता हूं। 2 खवातीन कौन है? एक का नाम जहरा बीबी है और एक का नाम है कुंदन माई। वो एक बस्ती का नाम आरफ है, जुतोई के पास है। जुतोई एक बड़ा गांव है, वहां पे वो दोनों फ्री आटा लेने की लाइन में लगी हैं। दोनों एक उनसे मारी गई है, एक हॉस्पिटल में है, आधा जिस्म उसका भी खत्म हो चुका है। वो बेचारी पिस पिस के कदमों में आके आटा बन चुकी है। अब उसमें जब मैंने इसको तफसील से पढ़ने की कोशिश की, दुनिया के अंदर पहले भी इस तरह के हालात होते रहे हैं। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी है बेनजीर स्कीम की, तो बेनजीर स्कीम जो उन्होंने शुरू की थी वो एक ब्राजील का जो प्रोजेक्ट था वेलफेयर का, उसको कॉपी किया गया था। लोगों के अकाउंटों में पैसे जमा कराए जाते थे। दूसरा मॉडल अभी रिसेंटली आफत आई है टर्की के अंदर, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। उन्होंने रजाकार रखे हैं, वो रजाकारों को राशन दिया जाता है, चीजें दी जाती हैं, हम लोगों के घरों पे पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के जो रजाकार हैं, एक का नाम जरदारी साहब है, एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम जो नवाज शरीफ फैमिली है, ये भी सारे रजाकार है। यहाँ पे जिसको रजाकार बनाए वो बिलियनर हो जाता है, जो पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है वो। तो दर हकीकत इस वक्त सिलसिला ये है कि फ्री आटा लगाने में उसमें लोगों को इतना जमे गफीर इकट्ठा करने की वजह क्या है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। इमरान खान के जलसे उन मॉडल को उनको उसका जोर कम करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को पैसे भी दिए जा सकते हैं, लोगों के अकाउंटों में पैसे जा सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं किया जा रहा? 6 बंदे लोग कदमों में आके मर चुके हैं। और अब मैं एक दूसरी बात बताना चाहूंगा जिसका जवाब अजीत डोवाल साहब को भी जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटे का थैला 3100 रुपए का, 3100 से 3500 रुपए का। तो एक जान की वैल्यू 3500 रुपया है, तो टेरर किस तरह फाइनेंस करेंगे? अगर टेरर माजी में हम करते रहे हैं क्योंकि डॉलर मिलते रहे हैं। आज अगर टेररिज्म स्पॉन्सर करने से डॉलर मिलते हो तो फिर लाजमी करेंगे। पार्टियां पाकिस्तान में अंदर इन्वेस्टर बहुत है। लेकिन हकीकत इस वक्त यह है, अब मैं उसका दो तबकों की बात करना चाहूंगा। एक तबका मैंने बता दिया, जहरा बीबी और कुंदन माई है, और हर बड़े शहर के अंदर फ्री आटा दिया जा रहा है। लाइनें लगती हैं, जुलूस लगता है, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। दूसरी तरफ से आज खबर आई है
हमारे आइन को संभालने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है, हमारी तनख्वाहें काट के इलेक्शन करा लें। अब मुझे ये बताएं कि जजों की तनख्वाहें इतनी ज्यादा है तो आटा ही दे दें आप इलेक्शन कराने से पहले। ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया है, हमारी तनख्वाहें कम कर दे करके उसमें से पैसे आप दे दें। उन्होंने अपने अदालत के अंदर जो चीजें आज सारा दिन उन्होंने कही है, मैं बड़ा हैरान था उस पर। आज मैं दर हकीकत मेरा कसूर ये है कि मैं कानून का तालिब इल्म हूं और मैं उनकी प्रोसीडिंग देखता रहा हूं। उन्होंने आज अदालत के अंदर जो कुछ अल्फाज उन्होंने फरमाए हैं, उन्होंने जो पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा है कि आप पुरसकून रहें, पुरजोश ना हो, आप बात ना करें। दूसरा उन्होंने कहा है कि ऐसी बातें करके इलेक्शन के खिलाफ अदालत का माहौल ना खराब करें। मेरे कानों को मेरी तबीयत को नासाज गुजरता है। दूसरा, आज खुडियां एक कसूर के साथ जगह है खुडियां, वहां मरियम नवाज ने अदालतों को खुडा लगाने की कोशिश की है। उन्होंने बिल ऐलान कहा है, अल-ऐलान उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जान निसार ने और खोसा साहब ने कहा था सड़कों पे क्यों मारे फिर रहे हो, इधर आओ हम निकालते हैं इसको। आज उन्होंने आज ऐलान जंग किया। एक मेरे इज्जत तो पहले भी कोई इतनी खास नहीं थी। अब जिस तरीके से ये डिवाइड हो चुके हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, मेरा जवाब है भारत के लोग जो कहते हैं दहशतगर्दी स्पॉन्सर, ओए उन्होंने रोटी खाने दी कोई नहीं, को जहर लैंड दे पैसे कोई नहीं है। दहशतगर्दी किस तरह स्पॉन्सर करेंगे? अपने मुल्क को दहशतगर्दी से नहीं बचा पा रहे हैं तो आप कहते हैं आपके मुल्क में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करेंगे। हाँ, शरारतन कर लें तो अलग बात है। ये कोई ऐसे, मैं ये भी नहीं कहता कि हो सकता है कि उन्होंने अपने बिजनेस प्लान में से वो एलिमेंट ही निकाल दिया हो। अजीत डोवल साहब ने भी कोई रिसर्च की होगी, अल्टीमेटली ही इज इन चार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस। लेकिन चीमा साहब, जो हालात हैं इस वक्त जुडिशरी के, जिस तरीके से जुडिशरी की इज्जत तार तार है, जिस तरीके से वहां पे शोर है कि ये 3-5 का रौला है या 4-3 का रौला है, हर जलसे में हर मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा है 4-7-3-2। तो और दूसरा, जो एक ऐसी असेंबली जिसके अंदर अपोजिशन ही नहीं है, वहां से उनके खिलाफ कानून भी पास करा लिया गया है। क्या ये इसको मेरे खूबसूरत तरीन इंसान ने अगले दिन कहा था बनाना रिपब्लिक है, ये मैंने उसमें से बी उड़ा दिया है, ये अन्ना रिपब्लिक है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, अन्ना रिपब्लिक है जिसमें 22 करोड़ लोग अन्ने हो चुके हैं, कान उनके बंद हो चुके हैं इस वक्त। और उसमें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें मैं जो जाती तौर पे देख रहा था कि कहीं से कहते हैं हर टनल के आखिर पे एक रोशनी होती है उसके बाद, लेकिन पता नहीं इतनी टनल लंबी है पाकिस्तान की। 76 साल हो गए पाकिस्तान को उस टनल में घुसे हुए और उसको रोशनी नहीं मिल रही आगे से। और आज भी हालात यही है। आज किसी आपके जर्नलिस्ट ने ये कहा है, बड़े खास जर्नलिस्ट, उसने कहा है आग इतनी ज्यादा भड़कती है, आग अपनी आग से ही खत्म हो जाती है। उसने कहा इमरान खान को अपनी आग में जलने दो से मुराद है इसको इस्लामाबाद दो। ये 3.5 साल 4 साल एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चल के नहीं पाकिस्तान संभाल सका, 6 महीने नहीं निकालेगा ये। अब तो एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं, किसी के पास कोई प्लान रोड मैप हो। आज मैं जो दूसरी बात आपके साथ करना चाह रहा था कि यहां से तकरीबन खान साहब ने आवाज मारी है अमीर डॉक्टरों को, अमेरिका के रहने वालों को, उसमें से 1500 डॉक्टर इकट्ठे होकर उन्होंने लबैक कहा है। उन्होंने कहा जी हम पैसे देंगे। अब दो, यहां पे एक ग्रुप बन चुका है डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो उनका है, उन्होंने कहा जी 1500 डॉक्टर हम इकट्ठे हो चुके हैं। दूसरे टैक्सी ड्राइवर ने तो इजाजत दे दी, उन्होंने कहा भी हमें गरीब पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है, हमें दिनेर और डॉलर चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तानी डॉक्टर अगर इतना कुछ था तो पाकिस्तान से यहां आने की क्या जरूरत थी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा पाकिस्तान से एमबीबीएस डॉक्टर आके यहां टैक्सियां चलाते, जो यूएसएमएलई नहीं कर पाते वो कहां जाते हैं। लेकिन ये कि बस वो, और दूसरा सबसे मुझे तो कई खैर गिले हैं अपनी डॉक्टर बरादरी से कि इन्होंने कभी पाकिस्तान की भलाई के लिए कोई खास इतना यहां पे रोल अदा नहीं किया, बल्कि यहां की किसी इंटीग्रेशन में फेल है हमारे डॉक्टर। मैं जाती तौर पर अगर मैं पूछूं, डॉक्टर साहब आप भी डॉक्टर पीएचडी हैं, मैं डॉक्टरों को मैकेनिक समझता हूं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि गाड़ी खराब होती है, मैकेनिक उसका तेल चेंज कर देता है, डॉक्टर टाइनॉल एडविल लिख देता है उसको, ये मैकेनिक है सर। इन्हें सोशल कोई इशू नहीं पता, सोशल दुनिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की हालत क्या है। मिस्टर हैंडसम खुद एक गैर जमहूरी गैर सियासी आदमी है, वो अपनी मर्जी की सियासत मर्जी चाहता है, वो मर्जी के जज चाहता है, मर्जी का इलेक्शन चाहता है, ये जमहूरी नहीं है।
ये जमहूरी इक़्तिदार नहीं है। लेकिन अगर इसी से जवाब निकलता है अजीत डोवल साहब, जो लोग अपना मुल्क संभाल नहीं पा रहे, जो अपना मुल्क चला नहीं पा रहे, लोग अपने ऑटो की लाइनों में लोग मर रहे हैं, 3100 रुपया वैल्यू है एक लाइफ की, वो आपके कंट्री में जो है वो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने की सलाहियत रखते हैं। हाँ, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा, माजी के अंदर चलता रहा, सारा कुछ करता रहा, क्योंकि अफगानिस्तान से डॉलर आ रहे थे बड़े लंबे चौड़े अफगानिस्तान की वजह से, और ट्रबल चाहिए थी एरिया में, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो इस वक्त भी गलत फैसले